अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ईबे स्टोर के ऊपर अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं या अपने प्रोडक्ट लिस्ट अपलोड कर सकते हैं। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आपने अपने ईबे स्टोर के ऊपर लॉगिन करना है और जैसे आप ईबे स्टोर के ऊपर लॉगिन करते हैं तो आप अपने सेलर हब के ऊपर आ जाते हैं और सेलर हब के ऊपर जैसे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट लिस्टिंग का बटन है। तो यहाँ से भी आप क्रिएट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसी बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और अपने लिस्टिंग स्टार्ट करूंगा। तो जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी पेज के ऊपर ईबे स्टोर के ऊपर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन आइटम के बारे में या डिटेल मांगा जा रहा है कि आप अपने आइटम्स को डिस्क्राइब करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने आइटम का ब्रांड नेम या मॉडल या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करेंगे तो हो सकता है कि वो आइटम पहले से ईबे स्टोर के ऊपर अवेलेबल हो, तो आप उसका पूरा डिटेल वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और आप अपने लिस्टिंग को स्क्रैच से भी अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं आपको अपने प्रोडक्ट डिटेल भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा आइटम डिटेल्स हैं। मैं इस आइटम डिटेल्स को ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास सबसे पहले टाइटल आपको नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ से अपने टाइटल को कॉपी करूँगा और उसके बाद अब यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट ईबे स्टोर के ऊपर फाउंड नहीं हुआ और यहाँ से आप सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन डिटेल दोबारा पूछ रहा है कि आप ये प्रोडक्ट जो है न्यू अपलोड कर रहे हैं। तो जो भी आपका डिज़ायर कंडीशन है आइटम का तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यू विद टेक्स्ट के साथ क्लिक करेंगे तो हमारा आइटम का कंडीशन बिल्कुल न्यू है। उसके बाद आपने कंटिन्यू टू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं फोटोज और वीडियो आपने अपलोड करना है। तो अभी हम अपने कंप्यूटर से सबसे पहले इमेजेस अपलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा आइटम के इमेजेस हैं। मैं इस इमेजेस को पूरा सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे ओपन क्लिक करूंगा। तो इमेजेस अपलोडिंग स्टार्ट हो गए और हमारे इमेजेस जो है वो अपलोड हो गए। तो आप देख सकते हैं आप अपने इमेजेस यहाँ से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के जो इमेजेस है वो सबसे पहले आपने अपलोड करना है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह कितने फोटोज आप अपलोड कर सकते हैं और एक वीडियो 1 मिनट तक आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टाइटल ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है तो हमारा टाइटल यहाँ पे आ गया और टाइटल कैरेक्टर जो है वो आपने 80 से ज़्यादा नहीं रखना है, अदरवाइज आपको एरर आ सकता है। तो आपने टाइटल का कैरेक्टर्स लिमिट जो है वो 80 कैरेक्टर्स रखना है, इससे नीचे आपका टाइटल होना चाहिए। और उसके बाद आपने आइटम कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप एडिट बटन को देख सकते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका ये आइटम कैटेगरी करेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारा ऑलरेडी जो आइटम का कैटेगरी है वो बिल्कुल करेक्ट है तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू रखूंगा। उसके बाद अगर आपके पास वेरिएशन है आइटम का तो आप वेरिएशन सेलेक्ट करेंगे। इस आइटम में मेरे पास वेरिएशन है लेकिन मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं सिंगल लिस्टिंग आपको बताऊंगा विदाउट वेरिएशन और इस आइटम में हमारे पास वेरिएशंस है तो मैं यहाँ पे कोई वेरिएशन क्रिएट नहीं करूंगा। उसके बाद आप अपने आइटम्स के जो डिटेल्स हैं वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सजेशन जो है वो ईबे की तरफ से मुझे मिला है तो मैं अपने आइटम के हिसाब से इसमें सिलेक्शन कर लूँगा। तो अगर आपका बिल्कुल करेक्ट है ये सारे डिटेल्स तो आप यहाँ से अप्लाई ऑल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ पे जब भी आपने ब्रांड नेम सर्च करना है तो आप यहाँ पे अनब्रांडेड, तो यहाँ पे आपने ब्रांड में हमेशा अनब्रांडेड लिखना है। अगर आपका ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या आपने अप्रूवल लिया हुआ है तो आप वो ब्रांड सर्च कर सकते हैं। अगर आपका कोई ब्रांड के साथ एफिलिएशन नहीं है तो आप जस्ट अनब्रांडेड जो है वो सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद आपने टाइप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी सजेशन आया हुआ है, तो मैं टाइप जो है आउटडोर सेलेक्ट करूँगा। बाकी ये एडिशनल ऑप्शनल जो है ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास डिटेल है तो आप ऐड कर सकते हैं, उससे आपके लिस्टिंग को जो है विजिबिलिटी मिलेगा। अगर आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट डिटेल पेज में ऐड करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको सर्च मिलेगा। आप यहाँ पे आइटम, डिपार्टमेंट, लेंथ वगैरह सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आइटम साइज भी ऐड करूँगा, यहाँ पे सजेशन मुझे आया है, और स्टाइल भी जो है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कंडीशन हमारा ऑलरेडी न्यू है, तो मैंने न्यू सेलेक्ट किया हुआ है। आप अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है। मैं डिस्क्रिप्शन को कॉपी करूँगा और यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करूँगा। आप अपने डिस्क्रिप्शन को जो है आप इसको स्टाइल वगैरह भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो स्टाइलिंग भी आप दे सकते हैं। अब बात आती है प्राइसिंग की, तो आप अपने आइटम की प्राइसिंग जो है वो सेलेक्ट करेंगे कि आपका आइटम का जो प्राइस है। तो अब यहाँ पे आपने प्राइसिंग ऐड करना है। यहाँ पे ईबे के अंदर जो है वो ऑक्शन भी अवेलेबल है। अगर आप कस्टमर को ऑक्शन का ऑप्शन दे सकते हैं तो आप यहाँ पे वो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय इट नाउ के ऊपर भी। तो हमने फिक्स प्राइस के साथ जाना है, तो हमने बाय इट नाउ के ऊपर रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने आइटम का प्राइस जो है वो सेट कर देना है। उसके बाद आपने क्वांटिटी, आपके पास इस आइटम का कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, तो आप अपने क्वांटिटी यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे पास 12 यूनिट अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे 12 यूनिट लिख दिया। अब आपके पास जितना भी यूनिट अवेलेबल है आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईबे के स्टोर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्ड लिस्टिंग इन लास्ट 90 डेज। तो आपको यहाँ पे ईबे स्टोर की तरफ से रिकमेंडेशन भी मिला है कि आप अगर इसी प्राइस में रखेंगे और फ्री शिपिंग देंगे तो आपको विजिबिलिटी या आपका सेल ज़्यादा मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से जो आपके आइटम का कॉस्ट है या प्रॉफिट मार्जिन है आप अपने उस हिसाब से सेट करना है। उसके बाद आपने शिपिंग जो है वो अगर आपने कस्टम रखनी है तो आप शिपिंग भी अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने शिपिंग प्राइस जो है वो मैंने रखा हुआ है। तो अगर आप फ्री शिपिंग ऑफर करते हैं तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली फ्री शिपिंग कस्टमर को जो है शो होगी। तो यहाँ पे हमने प्राइस ऐड करना है, तो यहाँ पे हम शिपिंग प्राइस जो है वो ऐड करेंगे। एडिशनल कास्ट में मैं अपने आइटम के हिसाब से यहाँ पे एडिशनल कास्ट भी ऐड करूँगा। आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से एक को भी लिख सकते हैं, और हमने अपने हिसाब से ये सेट कर दिया। अगर आप फ्री शिपिंग ऑफर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फ्री शिपिंग भी ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगा, मैंने यहाँ पे शिपिंग कास्ट ऐड किया, तो मैं यहाँ पे अपने आइटम की जो प्राइस है वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 64.99 रख दूंगा। तो अभी ऑटोमेटिकली जो है मेरे आइटम में जो है वो शिपिंग कॉस्ट भी ऐड हो गया। तो ये टोटल मुझे उस हिसाब से जो मैं इससे पहले प्राइस दिया था वो टोटल प्राइस मुझे इसी में मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपने इंटरनेशनल शिपिंग चार्ज ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने हमेशा कोशिश करना है कि आइटम का ओरिजिन जो है उसी कंट्री का लिखना है जो आप जहाँ से आप शिप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं चाइना लिखूंगा। उसके बाद आपके पास प्रेफरेंसेस में जो है आइटम हैंडलिंग जो है, जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपने आइटम हैंडलिंग यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने कोशिश हमेशा रखनी है कि यहाँ पे हैंडलिंग टाइम जो है कम से कम 2 डेज या 3 डेज स्टैंडर्ड रखना है। जितना लंबा रखेंगे तो उतना ये कि, तो मैं यहाँ पे 2 डेज सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे जो कंट्री या रीजन जो है आइटम लोकेशन की वो भी आपने चाइना रखना है। अगर आपने चाइना से सोर्सिंग करनी है या ड्रॉप शिपिंग करनी है, ये स्पेशली उस केस में मैं बता रहा हूँ जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अगर आपका सप्लायर जो है वो यूएसए से, तो आपने यहाँ पे यूएस का एड्रेस ऐड कर देना है। उसके बाद ये चैरिटी जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं।
تو यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम इस आइटम को जो है लिस्ट कर सकते हैं। तो इस बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्टिंग जो है वो अपलोड हो जाएगी। हमने अगर बाद में अपलोड करना है तो यहाँ पे सेव फॉर लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे हमने प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारे सारे डिटेल्स आपने एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर देने। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे कंप्लीट डिटेल्स हमने अपलोड कर दिया है। और जब आपने कंप्लीट रिव्यू कर दिया है उसके बाद आपने यहाँ पे लिस्ट इट के ऊपर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारी जो लिस्टिंग है वो पब्लिश हो गई और हमारे लिस्टिंग जो है वो अभी लाइव हो गई। तो इसी तरीके से आप ईबे स्टोर के ऊपर अपने लिस्टिंग जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।